हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमारा चल रहा है ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं, संसाधनों का विकास। और आज हम वन्य जीव संसाधनों को पढ़ेंगे कि जो हमारे जानवर हैं, वन्य जीव हैं, क्या ये भी हमारे संसाधन हैं, ये भी रिसोर्सेज हैं। इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 2 आपके सामने है बुक में, सब लोग ध्यान दीजिए, जैसे देख लीजिए इनको। चैप्टर नंबर 2 पर क्लियर है। और सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 को देख रहे हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए, नरक, मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। लेपचाओं में एक जनजाति होती है, लेपचा, तिब्बत में पाई जाती है बेसिकली। ओ नरक, मेरे ईश्वर मुझे स्वयं को, अपने आप को समर्पित कर देंगे। मुझे अपने आप संगीत, झरने, नदियां, पर्वतन, कीट, जानवरों को ग्रहण कर देंगे। मुझे अपने आप संगीत में मधुर समीर से ग्रहण कर देंगे और अपने आप को सीमित कर लेंगे। कैसा है, उनके बारे में बता रहा है। ठीक, लेकिन मेन चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। ठीक, कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में उत्तरी भागों में लेपचा लोक संगीत, ये वेस्ट बंगाल में भी है। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारू साथ रहते हैं। कह रहे अगर आप हमारे ग्रह की बात करोगे तो यहाँ पर बैक्टीरिया से लेकर, छोटे वायरस से लेकर, छोटी जॉक से लेकर, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, बट का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, हाथी, और जलधारी में अगर आप देखो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है। कह रहे ऐसे एक दूसरे करोड़ों जीवधारी एक साथ रहते हैं, बहुत सारे जीव जो हैं साथ रहते हैं। हमारा पूरा आवास, पर्यावरण जिस पर हम रहते हैं, यह अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। कैसा है? अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति के तंत्र का निर्माण करते हैं। कह रहे दूसरे जीवधारी हैं जो उनका तंत्र है, वो सब निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए अनेक तत्व विभिन्न प्रकार के हैं, जिनके उदाहरण आप जलवायु, हम सांस लेते हैं, जल हम पीते हैं, मृदा तो अनाज पैदा करती है जिनसे हम जीवित रह सकते हैं, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव और पुनः सर्जन कर सकते हैं। कह रहे हैं ये सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे, ये सारे पुनर्जीवित, पुनर्भरण, पुनर्सर्जन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्राथमिक उत्पाद जिन हम सभी जीवों पर निर्भर करते हैं। कह रहे हैं ये जो प्राथमिक उत्पाद हैं, हम सब इन जीवों पर निर्भर करते हैं। वन्य जीव जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और आकार और कार्य विभिन्न, परंतु निर्भरताओं में जटिल एक दूसरे तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वन्य जीव प्राणी जात और आपके प्राणी जात, वनस्पति जात, यदि हम आपस में नजर दौड़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी व पौधे हैं जो आसपास के क्षेत्रों में ही, यानी कुछ पौधे कैसे होते हैं, केवल आसपास के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत के संदर्भ में विश्व में समृद्ध देशों में से एक है। कह रहे अगर आप लोग जैव विविधता की दृष्टि से देखें, बायोडाइवर्सिटी की आप नजरिए से देखें, तो विश्व के जितने भी ऐसे देश हैं जहां पर जैव विविधता पाई जाती है, भारत भी एक ऐसा समृद्ध देश है विश्व में जहां पर जैव विविधता संपन्न देश है। आप देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर एक, आप राज्य में जाइए, वहाँ की आपको जलवायु भी आपको विषम मिल सकती है। वहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पति, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, भाषा, हर चीज आपको अलग मिलेगी। यानी सब क्या है,
विविधता में एकता के साथ अपने आप को सामरिक महत्व को संजोए भारत हमारे साथ। यह विश्व की सारी जैव उपजाति 8% संख्या से पाई जाती है। ये अभी भी खोजी जाने वाली उपजाति में 2 या 3 गुना है। पहले आप भारत में पाए जाने वाले वन, वन्यजीव संसाधन, क्षेत्रफल, किस्मों के बारे में बढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि संसाधन आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हमारा केंद्र नहीं कर सकते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारे असंवेदनता के कारण पिछले कुछ समय से संसाधनों पर भारी दबाव है। कह रहे लोगों की डिमांड बढ़ रही है, जीवन यापन में लोग गुथे हुए हैं, तो रोजाना के जीवन मरने के लिए हमको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है हम किस पर डिपेंडेंट हो रखे हैं। जो हमारे ये हमारे वन्य जीव हैं या हमारे प्राण जो हमारे वनस्पति जीव हैं, हमारी जैव विविधता, हमारे पेड़ पौधे, हम इन पर एक दूसरे से डिपेंडेंट हुए हैं। क्लियर है? अब देखिए एक बार, फिर इस पे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्या महत्वपूर्ण पहलू है जैव विविधता का। चलिए अब वहां देखिए, आपको पता लगेगा कि भारत में कितना कुछ है कि 8% तो लगभग हमारे पास उपजातियां पाई जाती हैं। 8% पूरे विश्व की, बहुत बड़ी बात है। 2.4% हम लोग लैंड एरिया रखते हैं। क्लियर है? और फिर भी हम इतना अच्छा कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब हम इसमें आगे बढ़ के क्या देखते हैं कि पिछले अनुमान में कहा गया था कि भारत में 10% वन्य जीव, वनस्पति कितना है? 10% वन्य वनस्पति जाति, 30% स्तनधारी लुप्त होने के खतरे में है। कह रहे कि 10% आपके ऐसे जो हैं वनस्पति जात हैं, पेड़ पौधे हैं जो कभी भी गायब हो सकते हैं। 10%, 20% स्तनधारी जो आपके पशु पक्षी हैं उनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि डेंजर्ड जो है आपका लिस्ट में वो शामिल हो चुके हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार में है। इनमें से आप देखिए चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चितरधार उल्लू, मधुका इग्नियस यानी कि महुए की जाति, ये बड़ा पेड़ है, अम्बिलतानी महुए की जाति, और ओवरबेरिया टॉप्टेंस यानी कि घास की प्रजाति, जिसे जैसे पौधे शामिल हैं, इनकी बात नहीं बता सकता कि अब ये कितनी % लुप्त हो चुके हैं। कह रहे ये नहीं बताया जा सकता कि ये अब कितने % आपका लुप्त हो चुकी हैं, कितने % बची हुई है। आज हम ध्यान अधिक रखते हैं और प्राणियों और पेड़ पौधों के लुप्त होने में अधिक केंद्रित है। छोटे प्राण पौधे, कीट और पौधों के रूप में इनका कैसा है? इनका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। कैसा है? इनके आप में एक अपने आप में बड़ा महत्व है। क्लियर है? ये हमको दिखाई कैसे पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं, कैसे जीव आपके गायब हो रहे हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। लुप्त होते वन, कह रहे कि जो लुप्त होते वन है उनको देखते हैं। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित इतने वर्ग किमी क्षेत्रफल देश के लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% हिस्सा है, जिसमें सघन वन है। ये सघन वन है। ओपन वन एरिया इतना है। मैंग्रोव वन का परसेंटेज ये है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक है। अब तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 वगैरह आ चुकी है। क्लियर है? वर्ष 2017 के अनुसार सघन वन क्षेत्र में 3976 वर्ग किमी में वृद्धि हुई थी, परंतु वन क्षेत्र में वृद्धि वन संरक्षण उपाय प्रबंधकों का वृक्षोपण
और बहुत सारी चीजें हैं जो उनको दिखाती है कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, इन पर सारी चीजों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता करें। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, IUCN कैसा है? संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। IUCN के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत किया गया। जैसे सामान्यतः जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने वाले सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु, साल, चीड़, रिडोस और कुछ ये ऐसे पेड़ हैं या जीव जंतु जो आपका कैसे हैं, आपका पेड़ जो है ये सामान्य है, मतलब इनकी संख्या ठीक है। अब इसमें एक आता है संकटताग्रस्त जातियां, क्रिटिकल। ये वे जातियां हैं जिनकी तुलना में लुप्त होने का खतरा है। कैसा है? लुप्त होने का, जिन्हें विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, और यदि वे जारी रहती हैं तो इनकी संख्या जीवित रहने में कम है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संघाई मणिपुरी हिरन इत्यादि ये जातियां ऐसी हैं जो कैसी हैं, ये फिलहाल आपका संकटाग्रस्त हैं। यानी कि IUCN ने एक अपना इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्सेशन फॉर आपका इस चीज के लिए बनाया है IUCN, ताकि हम क्या कर सकें, हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कौन सी जाति, कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो आपके सामान्य वर्ग में हैं या फिर संकटग्रस्त हैं या आपके लुप्त होने की कगार पे हैं या लुप्त हो चुके हैं। IUCN इन सब चीज का एक लिस्ट बनाता है और एक बुक जारी करता है, जो कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या है? रेड डाटा बुक है। अब देखिए ये कौन कौन सी लिस्ट निकालते हैं। एक इनकी लिस्ट आती है सुभेद, वनरेबल जातियां, सुभेद। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। वनरेबल का मतलब क्या होता है? घट रहा। देखिए IUCN बुक निकालती है रेड डाटा, उसमें ये कुछ आपके श्रेणियां जातियों बांटती है। जैसे में कहा गया वनरेबल यानी कि सुबोध, ये वे जातियां हैं जो घट रही हैं यदि प्रत्येक संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। कैसी हैं परिस्थितियां? नहीं बदलती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो संकटाग्रस्त जाति श्रेणी में शामिल है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन इत्यादि इनके उदाहरण हैं। क्या ये कुछ ऐसी नदियां हैं, ये चीजें हैं जिनके बारे में आप देख सकते हो, इनके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इसके बाद है दुर्लभ जाति। दुर्लभ जाति जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। कैसी हैं? जिनकी संख्या कैसी है? बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियों में नहीं पाई जाती हैं और ये संकटाग्रस्त जाति की श्रेणी में आ सकती। इसमें आती हैं जो हमारे संकटाग्रस्त जाति हैं उनकी श्रेणी में आती है। एक स्थानिक आपकी जातियां प्राकृतिक और भौगोलिक सीमा के विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली अंडमान टीला, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगल सुआ, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन की जातियां उदाहरण है कि कुछ ऐसी हैं जो लोकल है। तो अब तक हमने तीन चीजों को देखा। सुभेद यानी कि जिनकी जनसंख्या घट रही है या उनकी उपस्थिति नहीं बदली जा रही है। दुर्लभ है जिनकी संख्या बहुत कम हो रही है। स्थानिक जो किसी विशेष स्थान पर ही मिलती हैं। ठीक। एक है लुप्त, डेंज आपका जो लुप्त हो चुकी है। लुप्त का देखिए, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने में आवास खोज करने में अनुपस्थित पाई गई हैं और उपजातीय स्थान क्षेत्र, प्रदेश, महाद्वीप और पूरी पृथ्वी पर लुप्त हो गए हैं। ना तो किसी उपस्थान पर है, ना लोकल एरिया पे है, ना किसी प्रदेश में है, ना किसी देश में, ना किसी द्वीप महाद्वीप पर क्या हो गई हैं, ये पृथ्वी से लुप्त हो गई। जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये समाप्त हो गई। कहाँ हो गई है? समाप्त हो गई। और 8th क्लास में आप अच्छे से पढ़ोगे कि जब भारत आजाद हुआ उससे पहले आपके चीता को अंग्रेजों ने मारा था और एक
व्यक्ति का नाम था, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा, हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास में, उसमें पढ़ा भी होगा आपने कि उस व्यक्ति ने 100 कुछ आपके चीतों को मारा था। क्लियर है? इसको आदिम जाति में रखा था कि ये कैसा है, बर्बर जानवर है अंग्रेजों ने। क्लियर है? तो आप इनको, ये जो सारी लिस्टें हैं आप इनको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इन पर बढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, कौन सी कहाँ से हैं। क्लियर है? अब आप यहाँ पूछ रहे हैं कि कहाँ गया एशियाई चीता। तो भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, यानी कि इसके मुकाबले कोई दौड़ता नहीं था पूरे पृथ्वी पर। बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। बिल्ली कह रहे भाई इसी की फैमिली से है। जो कैट है वो आपका चीते की फैमिली से ही है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। 112, सोच के देखिए। लोगों को आमतौर पर यह भ्रम रहता था कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान है उसकी आंखों में, आंख के कोने में मुंह तक, नाक तक 2 फैली हुई आंसू की लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैले थे, परंतु आवासीय और शिकार की उपलब्धता कम होने पर ये लुप्त हो चुके। भारत में यह प्रजाति 1952 से पहले ही लुप्त घोषित कर दी गई। सोचिए चीता कब गायब हो गया? 1952। मैं कहता हूँ आजादी के समय गायब हो गया था। मारा बहुत था ये, इसका हंटिंग की गई थी अंग्रेजों के द्वारा और बर्बर जानवर के रूप में इसको आपका नोटिफाई किया गया था कि कैसा है कि बनवर जो है आपका बर्बर जानवर है, इसको मार देना चाहिए और इसको खत्म कर देना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो जानवर जो है इसमें यहाँ आपको दिखाई दिया। अब कह रहे हैं मान लीजिए कोई जानवर कोई पेड़ पौधा, कोई जानवर, कोई गायब हो गया, तो क्या गायब होने के दौरान क्या उसका जो कोई आपका प्रभाव है, अनुकूल प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है या फिर आपका प्रतिकूल? मुझे बताइए। अब मान लीजिए अगर चीता गायब हो गया तो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका कोई प्रभाव दिखाई देगा आपको? बताइए, कोई प्रभाव पड़ेगा उसका? मान लीजिए आज हमारे पास बड़ है, बड़ का वृक्ष है, कल ये लुप्त हो जाए, तो बड़ के वृक्ष के लुप्त होने पर हमारे यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे बताइए। क्या इसका कोई हानिकारक इम्पैक्ट होगा, नकारात्मक इम्पैक्ट होगा या कोई आपका सकारात्मक? देखिए, कोई भी पेड़ पौधा अगर पृथ्वी से गायब होता है तो पहली बार वो हमारी जैव विविधता का पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहली बार तो डायरेक्ट है वो, लेकिन वो मानव पर भी उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्यचकित लगेगा कि वाटर कंजर्वेशन में, जल संरक्षण में चीता, शेर, तेंदुआ अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे करते हो आप ये बोल रहे हैं। जब कोई पानी बहता है ना, छोटा बारीक जहाँ पानी का बफलो का होता है, तो चीता उसको क्या करते हैं, वो लोग खोद कर इस तरीके से करते हैं ताकि वो एक गड्ढा सा बन जाए और पानी को वो किसी मेड़ लगाकर या मिट्टी लगाकर रोक सके। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। पार्लियामेंट टीवी में जो था संरक्षण को लेकर, आपका वन्यजीव संरक्षण और उनके महत्व को लेकर एक मुद्दे पर चर्चा थी, तब मैंने वहां सुना, मैं भी सुन के चौंक गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हर एक जानवर कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हमारे हित के लिए, हमारे पर्यावरण पर उनका प्रभाव है। अगर वो आपके लुप्त होते हैं तो उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे पर पड़ता है। जो एक श्रृंखला है, जो एक चैन है, उसमें आपका डिस्टर्बेंस आता है। तो चलिए फिलहाल आप लोग इसको घर जाकर एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।